हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्न को देखेंगे। साथियों, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से साथियों आप लोगों का 1 या 2 नंबर की तैयारी पक्की हो जाएगी। तो साथियों, बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है साथियों कि भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी। साथियों, यहाँ आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, भारत में सबसे ज़्यादा जूट की खेती पश्चिम बंगाल राज्य में ही होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तथा विश्व में सबसे ज़्यादा जूट की खेती बांग्लादेश में होती है। इसे भी आप लोग याद रखें। हमारा दूसरा प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 2 है साथियों कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा 9 अक्टूबर को। साथियों, 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को साथियों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है तथा 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे साथियों कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तथा 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारे जीके और जीएस के प्रश्न करवाए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 3 है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी में खेल, खिलाड़ी तथा उससे संबंधित ट्रॉफी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा साथियों टेनिस। डेविस कप का जो संबंध है साथियों वह टेनिस से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध साथियों फुटबॉल से होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से और रणजी ट्रॉफी का संबंध साथियों क्रिकेट खेल से होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1991 में। साथियों, वर्ष 1991 से भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी। उस समय हमारे देश के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। प्रश्न नंबर 5 है साथियों कि वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। साथियों, यहाँ आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 14। साथियों, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। साथियों, आप लोगों को याद होगा कि वर्ष 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था तथा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान में रखें। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है साथियों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
इसका सही उत्तर होगा मुंबई में। साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का मुख्यालय जो है साथियों वह मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। ये भी आप लोग साथियों याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1956 से 61। साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था 1956 से 61 था साथियों। और अब तक हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था साथियों 2012 से 2017 तक। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, जो दिवस से संबंधित है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 28 फरवरी को। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तथा 12 अगस्त को साथियों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों कि अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा खिलाड़ी को। साथियों, खिलाड़ियों को ही अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा वैज्ञानिकों को। साथियों, वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साथियों, विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इसे आप लोग याद रखें। साथियों, एसएससी जीडी में पुरस्कार संबंधित भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग किसी भी तरह के प्रश्न को ना छोड़ें। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सभी तरह के प्रश्न करवाए जाएंगे। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से साथियों आप लोगों को एसएससी जीडी और ग्रुप डी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है साथियों कि लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों लूनी नदी जो है वह अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। साथियों, लूनी नदी जो है यह रेगिस्तान यानी राजस्थान में बहती है। रेगिस्तान में बहने वाली एकमात्र नदी लूनी नदी है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है। आप लोगों से प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। साथियों, झेलम, यमुना और गंगा यह हिमालयी नदी है, लेकिन महानदी जो है साथियों यह हिमालय से नहीं निकलती है। यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है साथियों कि दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा काली मिट्टी। साथियों, दक्कन के पठार के अधिकांश भागों में काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है जो बजट से संबंधित है साथियों। प्रश्न नंबर 14। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है।
ऑप्शन ए है पैसों का बैग, ऑप्शन बी लाल सूटकेस, ऑप्शन सी चमड़े का बैग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर होगा चमड़े का बैग। बजट शब्द का जो अर्थ होता है साथियों, वह चमड़े का बैग होता है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है। तो इसका सही उत्तर होगा वित्त मंत्रालय। साथियों, वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है। प्रश्न नंबर 16 है साथियों कि भारत के किस मंत्री ने बजट को अधिकतम बार प्रस्तुत किया है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत के किस वित्त मंत्री ने सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किया है। तो इसका सही उत्तर होगा मोरारजी देसाई। साथियों, मोरारजी देसाई 10 बार बजट प्रस्तुत किए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 17 जो साइंस से संबंधित है। साथियों, यहाँ आपसे कह रहा है कि प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 90%। साथियों, प्लाज्मा में जल का 90% होता है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है साथियों कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा इनमें से किसमें पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा सोयाबीन में। साथियों, सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 19 है साथियों कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह नामक रोग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से ही साथियों मधुमेह नामक रोग होता है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 20 है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना है। इसका सही उत्तर होगा 11। तो साथियों, प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथियों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।